भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बौद्धों को इतनी सदियों में भी समझ में नहीं आया कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है और शक्ति का ही साथ देती है, बाकी सब कोरी बातें हैं। इसलिए बौद्ध लोग आज भी दलित हैं। आगे भी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक दलित ही बने रहेंगे, चाहे वह कितनी भी अच्छी बातें कहते रहें, चाहे वह कितनी भी अच्छी बातें सुनते रहें। अगर बौद्ध धर्म के नाम पर आप ज्ञानी, व्यापारी, योद्धा बनने की जगह भेड़ बकरी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपकी कुर्बानियां दलितीकरण निश्चित है। दोस्तों, आज संविधान और अंबेडकर के मिशन के चलते दलित लोग जब थोड़ा सक्षम हो गए, तब इनको बजाय अंबेडकर मिशन को मजबूत करने में ये लोग मंदिरबाजी और पुरोहितवाद का पालन कर रहे हैं। वो दिन भूल गए जब इनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, पुरोहितों को छूने पे इनको मारा जाता था। अगर अंबेडकरवादी मिशन का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम अपने शोषक को पालना बंद करो, शोषक को मत पालो, वरना वही स्थिति दोबारा आ जाएगी जो स्थिति पहले थी। और मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ, सिर्फ अपने दलित भाइयों को। जब तुमको गांव से बाहर बस्ती बनाकर रहने के लिए मजबूर किया गया था, तब 5000 साल तक आपका ईश्वर कहाँ था, जिसको आप मंदिर में ढूंढने जाते हो? जब आपको 5000 साल तक शिक्षा से वंचित रखा गया था, जो कि बाबा साहब ने आपको अधिकार दिलाया, उन 5000 सालों तक आपका ईश्वर कहाँ था? जब 5000 सालों तक आपको संपत्ति रखने नहीं दी जाती थी, आपकी कमाई नहीं रखने दी जाती थी, आपकी जमीन घर जायदाद नहीं रखने दी जाती थी, तब आपका ईश्वर कहाँ था? ये अधिकार भी आपको बाबा साहब ने दिया। जब आपको गले में हांडी लटकाकर चलने के लिए मजबूर किया जाता था, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब 5000 साल तक आपके पीछे झाड़ू बांधकर चलने के लिए मजबूर किया जाता था, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब आपके प्राणों का मूल्य कुत्ते, बिल्ली और मेंढक के प्राणों के बराबर समझा जाता था, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब आपको सुबह शाम चलने पर प्रतिबंध था, सिर्फ दोपहर में कोई थाली वगैरह बजाते हुए आपको चलने दिया जाता था, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जिस पानी में कुत्ते बिल्ली मूत्र विसर्जित करते थे, मल मूत्र विसर्जित करते थे, उस पानी को भी आपको पीने नहीं दिया जाता था, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब आपकी बहू बेटियों को कोई जानवर की तरह ले जाता था उठाकर, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब आपको सिर्फ काम करने के लिए बंधुआ मजदूर की तरह प्रयोग किया जाता था, तब आपका ईश्वर कहाँ था? आपको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, सिर्फ आपको एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता था, वो भी आपको मांगना पड़ता था। जब आपको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब आपको धर्म कर्म से वंचित रखा जाता था, आप मंदिरों में नहीं घुस सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब आपके छूने से ये लोग अपवित्र हो जाते थे, तब आपका ईश्वर कहाँ था? जब तुम्हारी कोई बीमारी का इलाज नहीं करता था, डॉक्टर तुम्हारी बीमारी का इलाज करने के लिए मना कर देता था और आप तड़प तड़प के मर जाते थे, तब आपका ईश्वर कहाँ था? आप बेड पर ही आप अपने घर में ही दम तोड़ देते थे, लेकिन आपके इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं होता था, क्योंकि डॉक्टर भी जो होते थे वो समर्ण होते थे। जब पानी के अभाव में तुम प्यासे ही तड़प कर दम तोड़ देते थे, तब आपका ईश्वर कहाँ था? आज जब भारतीय संविधान की वजह से जब आपको इस सब से मुक्ति मिल गई और अधिकार मिल गए, तो तुम्हारे करोड़ों लाखों करोड़ों ईश्वर पैदा हो गए। कुछ तो शर्म करो दलितों। अपने इतिहास को पहचानो और इन ब्राह्मणवाद के चक्कर में मत फंसो। ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाओ, बुद्ध धर्म की शरण में जाओ। मुझे लगता है कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़ो। जिसकी वजह से तुम्हें हक अधिकार मिले, वही तुम्हारा वास्तव में ईश्वर है। तुम्हें संविधान की वजह से हक अधिकार मिले, वही तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही तुम्हारे ईश्वर हैं। उन्होंने ही तुम्हें सारे हक अधिकार दिए हैं। इसलिए अपने हक अधिकारों को समझो, अपने इतिहास को जानो। धन्यवाद।